हेलो एवरीवन, अगले लेक्चर में आज हम फिर से मिलते हैं। आज हम नीट 2016 से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है बिना टाइम वेस्ट किए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, साथ के साथ लिखते जाते हैं जो दिया गया है। देखो आपको दिया क्या गया है, 1:1 मोलर रेशो दिया गया है। किस किस के लिए दिया गया है? बेंजीन के लिए, और साथ में आपके पास क्या है? टॉलिन है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का रेशो अगर सेम रहेगा तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगी बेंजीन के लिए वो भी आपके पास हाफ हो जाएगा, अगर मैं टॉलिन के लिए बात करूंगी तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम कंसंट्रेशन है तो मोल फ्रैक्शन भी कितना आ जाएगा आपके पास? हाफ हाफ आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। Assume that the temperature is constant at 25 डिग्री सेल्सियस and the given vapor pressure of benzene इक्वल टू, देखो वेपर प्रेशर दिया गया है, किसका? बेंजीन का दिया गया है 12.8 किलो पास्कल आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो आपके पास प्योर बेंजीन है तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो प्योर रहेगा आपके पास, मतलब पी नॉट बी की वैल्यू आपको दी गई है। सेम वे के अंदर पी टॉलिन के लिए वैल्यू दी गई है, पीटी नॉट की आपके पास वो कितनी है? 3.85 आपके पास केपीए आपके पास वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन के अंदर पूछता है द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन, the vapor will contain equal amount of benzene or toluene, not enough information is given to make a prediction, or the vapor will contain a higher percentage of benzene। मतलब आपको ये बताना है किसकी परसेंटेज कम है, किसकी ज्यादा है, या फिर आपको पता ही नहीं लगा सकते इस गिवन डाटा से कि किसकी कम हो सकती है, किसकी कंपोजिशन ज्यादा हो सकती है, मतलब किसके वेपर कम बनेंगे, किसके वेपर आपके पास ज्यादा बनेंगे, ये आपको यहाँ पर पता लगाना था। अब देखो क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको किसकी बात की गई है, सबसे पहले तो रोल्स लॉ के बारे में बात की गई है। हम क्या करेंगे? रोल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। हम सिंपल टोटल प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं टोटल प्रेशर को डायरेक्टली सीधा सॉल्व करती हूं तो टोटल प्रेशर क्या रहेगा? दो चीज आपके पास है, एक बेंजीन है, एक टॉलिन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? पीबी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास? पी टी नॉट इंटू एक्स टी आपके पास हो जाएगा। बी से बेंजीन है, टी से आपके पास टॉलिन है, सबकी वैल्यू आपको गिवन है तो मैं क्या करूंगी? टोटल प्रेशर निकाल लूंगी। अब देखो पीबी नॉट कितना है? 12.8 आपके पास है, 12.8 इंटू में एक्स बी कितना है? 1/2 आपके पास है, प्लस में आपके पास पीटी नॉट कितना है? 3.85 है, 3.85 इंटू में आपके पास कितना है? 1/2। सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा, प्लस में 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आपके पास। सॉल्व इसको करेंगे 5, इधर 2, 9 और 4 13, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? पॉइंट केपीए आपके पास। देखो सॉल्व करके टोटल प्रेशर कितना आ गया आपके पास? 8.325 केपीए आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो अगर आपने टोटल प्रेशर निकाल लिया, अब आपको बताना है कि वेपर कितने बनेंगे। अब इसका मतलब आपको क्वांटिटी इस टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकालनी है। मतलब अगर आपने एक अगला जो मोल फ्रैक्शन है, यहां हम किसकी बात कर रहे थे? एक्स की बात कर रहे थे, उसको मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया। ठीक है, मान लिया वाई अगर मैं लेके चलती हूं, मैं बेंजीन के लिए निकाल लेती हूँ, आप किसी के लिए भी निकाल लेते हो। मान लिया पहले मैं बेंजीन के लिए निकालना चाहती हूं तो वाई भी अगर मैं निकालना चाहूंगी तो किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर। यही आपको परसेंटेज बताएगा। ठीक है, जितना प्योर के रिस्पेक्ट में था उसको क्या करेंगे? ओवरऑल से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही निकलता है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यूज को पुट करो। पीबी नॉट कितना है? 12.8 आपके पास है, मल्टीप्लाई 1/2 है। पी की वैल्यू आपके पास 8.325 आपके पास आई है। सॉल्व करोगे 6.4 होगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8.325 आपके पास है। ठीक है, ऑलमोस्ट सॉल्व करोगे। अगर मैं इसको 6.4 लिखती हूँ, इसको 8.3 लिखती हूँ। ठीक है, देखो 8 8 64 होता है ना, तो ये 83 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 से वैल्यू कम आएगी, तो मतलब ऑलमोस्ट 0.7 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, पूरा नहीं निकाल रही, पूरा निकालने का काम आपका है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आंसर इसका कितना आता है, क्योंकि हमें ये देखना है किसकी परसेंटेज ज्यादा है, किसकी परसेंटेज कम है। ठीक है, अब देखो अगर मोल फ्रैक्शन मैंने 1 की निकाल लिए
तो दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, वाई टी अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बी के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 ऑलमोस्ट वैल्यू होगी, तो इसका मतलब अगले की जो ऑलमोस्ट वैल्यू है वो 0.3 के इक्वल आपके पास आ जाएगी। तो देखो आपको बस ये देखना था किसके वेपर ज्यादा बन रहे हैं, जो बेंजीन वाला है 0.7 बना रहा है और जो आपके पास टॉलीन वाला है 0.3 बना रहा है, तो इसका मतलब बेंजीन के क्या रहेंगे, टॉलीन से आपके पास ज्यादा रहेंगे। अगर आप कहना चाहो ये भी बोल सकते हो कि जो वेपर्स हैं, वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की परसेंटेज क्या है, ज्यादा आपके पास है। तो आंसर मैच करते हैं, हमारे पास आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में टॉलीन की परसेंटेज ज्यादा है, इक्वल हमारे पास नहीं है, थर्ड भी गलत है, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन है, तो इसका मतलब सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये और ज्यादा मोटिवेट करते हैं वीडियोस को बनाने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।